बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास व्रत कथा 9वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करने को कहा है, इसलिए मैं तुलसी जी के महत्व की कथा सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्वता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनो। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर है या नहीं, मुझे उनसे मिलना है। इस पर उस तपस्वी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। लेकिन त्रिलोक की नाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध करके उन तपस्वी से धुड़क करके कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तुम उत्तर क्यों नहीं देते? मैं अभी तुम्हें अपने वज्र से मार देता हूँ, फिर देखता हूँ तुम्हारी रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रोध हो इंद्र ने जैसे ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया तो ही त्यों ही अंदर से भगवान शंकर ने वज्र के साथ इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र धारण कर भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा हो और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जैसे ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा तो ही अपनी बुद्धि से उनको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति की। फिर इंद्र ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोक करके इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ये वचन सुन करके महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपना क्रोध शांत कर तो लूं, लेकिन मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आपका नाम आशुतोष है, यानी जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाए वह। आप अपना भक्त वत्सल, आशुतोष, महादेव, भोलेनाथ इन नामों को सार्थक कीजिए। आप अपने तेज को कहीं और स्थापित करके इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर समुद्र में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।